इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का किया गठन। लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटी का किया गठन। कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल। कमेटी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत पांच नेताओं को शामिल किया गया। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कमेटी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत 5 नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, साथ ही राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत 5 बड़े दिग्गज नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, इस कमेटी में लिया गया है। तो खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का नाम अलायंस कमेटी है, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व सीएम यानी कि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के समेत मिलाकर 5 नेता इस अलायंस कमेटी में शामिल हुए हैं, किए गए हैं। तो कांग्रेस ने जो है कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को शामिल किया है। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, बात की जाए तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले अलायंस कमेटी का गठन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत 5 बड़े नेता शामिल है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया। इसके कन्वीनर मुकुल वासनिक बनाए गए। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गठबंधन को लेकर की होगी। इंडिया गठबंधन का जो निर्माण है वो तो कर दिया गया है, गठन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में गठबंधन की जो जिम्मेदारी है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीटों का बंटवारा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की एक बड़ी भूमिका होगी और कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो उन्हें दी गई। सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, कांग्रेस के 2 बड़े नेता और केंद्र की राजनीति के 2 बड़े चेहरे भी इसमें शामिल किए गए, लेकिन अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को राज्यों से लाकर अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी देना एक संदेश देता है। कहीं ना कहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से जगह मिल रही है, उसको ये बताता है कि आने वाले समय में इनकी भूमिका जो है वो बड़ी हो सकती है। जी, अगर बात की जाए ऐसे में जब इनको अलायंस कमेटी में शामिल किया गया है, तो उनके क्या दायित्व होंगे, किन दायित्वों का ये निर्वहन करते नजर आएंगे? गौरव, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अलायंस कमेटी का काम मुख्य रूप से अलायंस अलग अलग राज्यों में किन किन दलों से अलायंस किए जा रहे हैं, गठबंधन किन दलों से किए जा रहे हैं, इसको लेकर होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसके अलावा भी कहीं कुछ राज्यों में ये महसूस किया जा रहा है कि अलायंस कमेटी होगी और खासतौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर या दलों के साथ में संवाद को लेकर इनकी जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण वाली। और छत्तीसगढ़ के किसी नेता को लंबे समय बाद कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और उसके लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल का चयन किया है और साथ ही साथ अशोक गहलोत जैसे नेता शामिल किए गए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने भूपेश बघेल को दी है। जी, चलिए गौरव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलायंस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा पद यहां पर दिया गया। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राजनीति से बड़े चेहरे को देश की राजनीति में उतार रही है। क्या कुछ अब कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट हो पाएगा।